इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य तृतीयं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय के तृतीय मंत्र का पाठ किया जाए, स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के गंधर्वस्त्वा विश्वावसुः ये प्रारंभिक पद हैं। ओम गंधर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्याग्निरिद ईदितः इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्याग्निरिद ईदितः मित्रावरुणौ त्वत्तरतः परिधत्तं ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्याग्निरिद ईदितः। इस मंत्र के ऋषि हैं गंधर्वस्त्वेत्यस्य ऋषि स एव अग्निर्देवता सर्वस्य आद्यस्य भूरिगार्ची त्रिष्टुप छंदः दैवता स्वरः मध्यभागस्य भूरिग आर्ची पंक्तिश्छंदः अन्त्यस्य पंक्तिश्छंदः ओ यत्र पंचमः स्वरः स यज्ञोग्न्यादिभिर्धार्यत इत्युपदिश्यते। उक्त यज्ञ अग्नि आदि पदार्थों से धारण किया जाता है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। इस मंत्र के पदार्थ हैं, विद्वान लोगों ने जिस गंधर्व पृथ्वी व वाणी के धारण करने वाले विश्वावसु विश्व को वसाने वाले परिधि सब ओर से सब वस्तुओं को धारण करने वाले इडः स्तुति करने योग्य अग्नि सूर्य रूप अग्नि की ईदितः स्तुति असी की है, जो विश्वस्य संसार के व विशेष करके यजमानस्य यज्ञ करने वाले विद्वान के अरिष्ट्यै दुख निवारण से सुख के लिए इस यज्ञ को परिदधातु धारण करता है। इससे विद्वान त्वा उसको विद्या की सिद्धि के लिए परिदधातु धारण करे और विद्वानों से जो वायु इंद्र से सूर्य का बाहु बल और दक्षिण वर्षा की प्राप्ति कराने अथवा परिधि शिल्प विद्या का धारण कराने वाला तथा इडः दाह प्रकाश आदि गुण वाला होने से स्तुति के योग्य ईदितः खोजा हुआ और अग्नि प्रत्यक्ष अग्नि असी है। वे वायु व अग्नि अच्छी प्रकार शिल्प विद्या में युक्त किए हुए यजमानस्य शिल्प विद्या के चाहने वाले व विश्वस्य सब प्राणियों के अरिष्ट्यै सुख के लिए असी होते हैं, और जो ब्रह्मांड में रहने और गमन व आगमन स्वभाव वाले मित्रावरुणों प्राण और अपान वायु हैं, वे ध्रुवेन निश्चल धर्मणा अपनी धारण शक्ति से उत्तरतः पूर्वोक्त वायु और अग्नि से उत्तर अर्थात उपरांत समय में विश्वस्य चराचर जगत व यजमानस्य सबसे मित्र भाव में वर्तने वाले सज्जन पुरुष के अरिष्ट्यै सुख के हेतु उत्वा उस पूर्वोक्त यज्ञ को परिधत्ताम सब प्रकार से धारण करते हैं, तथा जो विद्वानों से ईडः विद्या की प्राप्ति के लिए प्रशंसा करने के योग्य और परिधि सब शिल्प विद्या की सिद्धि को घेरने से अवधि तथा ईदितः विद्या की इच्छा करने वालों से प्रशंसा को प्राप्त अग्नि बिजली रूप अग्नि असी है, वह भी इस यज्ञ को सब प्रकार से धारण करता है।
इनके गुणों को मनुष्य यथावत जान के उपयोग करे। भावार्थ लिखते हैं स्वामी जी, ईश्वर ने जो सूर्य, विद्युत और प्रत्यक्ष रूप से अग्नि, प्रत्यक्ष रूप से 3 प्रकार का अग्नि रचा है, वह विद्वानों से शिल्प विद्या के द्वारा यंत्र आदिकों में अच्छी प्रकार युक्त किया हुआ अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। अब देखिए, इसमें स्वामी जी जो वेद के मंत्रों का अर्थ बताते हैं, इसमें कहते हैं कि सूर्य से और आकाश में चमकने वाले जो बिजली है, या हम जो अपने यहाँ पानी से बिजली बनाते हैं, कोयला आदि से बिजली बनाते हैं, तो उसको भी बिजली कहते हैं, विद्युत कहते हैं। तो सूर्य से और विद्युत से अनेक प्रकार के कार्य लिए जाते हैं। जैसे, और फिर अग्नि है, आग से भी हम अनेक प्रकार के काम लेते हैं। तो अनेक प्रकार के ऐसे मशीन है जो किससे चलता है? बिजली से चलता है। अभी हम जो मोटर चलाते हैं पानी ऊपर ले जाने वाला, तो मोटर क्या है? मोटर वैसे बिना बिजली का नहीं चलेगा। कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं, कंप्यूटर में क्या है? बिजली, बिना बिजली का वो नहीं चलेगा। ये जो हमारे पास अभी मोबाइल है, मोबाइल किससे चलता है? बिजली से ही, अग्नि से ही चलता है। तो सूर्य में भी अग्नि है, इस विद्युत में भी, बिजली में भी अग्नि ही तो है। और हम जो भोजन बनाते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब क्या है? अग्नि है। हमारे शरीर, अपने शरीर को छूकर देखो, इसमें क्या है? गर्मी है। इसमें भी क्या है? अग्नि है, बिजली है। तो विद्वानों को चाहिए, कहते हैं कि विद्वानों से शिल्प विद्या के द्वारा, शिल्प विद्या जितने भी मकान आदि हैं, मकान बनाने की कला है, जितने भी गाड़ियां बनाई जाती है, ये सब शिल्प विद्या के अंतर्गत आते हैं। जितने भी मशीन है, सभी क्या है? शिल्प विद्या के अंतर्गत है। हवाई जहाज है, रेल है, ये सभी शिल्प विद्या के अंतर्गत है। तो कहते हैं विद्वानों से शिल्प विद्या के द्वारा यंत्र आदिकों में, यंत्र माने मशीन, जैसे भी मोटर हम बोले, इन मशीनों में अच्छी प्रकार से जो बिजली हम युक्त करते हैं, युक्त किया हुआ अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। गुरुजी, कार्यों मतलब क्या होता है? काम, अनेक प्रकार के काम सिद्ध किए जाते हैं। तो अग्नि से, बिजली से, सूर्य के माध्यम से हम बहुत प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यही सुंदर श्रेष्ठ भाव आज के मंत्रों में था। ओम।